हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम LIC की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी को समझेंगे बहुत ही क्विकली। इसमें 12 साल से 35 साल तक की पॉलिसी टर्म हम चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग पॉलिसी टर्म पे देखेंगे कि कितना प्रीमियम हम पे करते हैं, कितना डिपॉजिट अमाउंट आता है और अप्रॉक्सीमेट क्या मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 35 ईयर्स की पॉलिसी का एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पे हम सम एश्योर्ड जो लेंगे वो एग्जाम्पल में 5 लाख का लेंगे और जो जिस एज पे हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे वो 30 ईयर्स होगी। तो 35 ईयर्स का अगर पॉलिसी टर्म हम लेते हैं तो एनुअल प्रीमियम आता है 14,009, टोटल डिपॉजिट होता है 35 ईयर्स में 4,80,000 और अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी बनती है 24,90,000। फ्रेंड्स, हम प्रीमियम जो है वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली और मंथली मोड में भी चूज कर सकते हैं। हम आज की इस वीडियो में सिर्फ एनुअल प्रीमियम का ही एग्जांपल लेंगे। अगर हम 25 ईयर्स की पॉलिसी लेते हैं, एज 30 का 5 लाख सम एश्योर्ड की, तो 19,800 प्रीमियम है, 4,85,000 डिपॉजिट होता है और मैच्योरिटी जो है अप्रॉक्सीमेट वो बनती है 13,25,000। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली जा सकती है सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब चलते हैं 21 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के एग्जांपल पे। ईयरली प्रीमियम आएगा 24,071, डिपॉजिट होगा 4,95,000 और अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी बनेगी 10,54,000। फ्रेंड्स, अगर आपकी एज कुछ और है या आप कुछ और सम एश्योर्ड या कोई और पॉलिसी टर्म के हिसाब से आप चाहते हैं मैं आपको प्रीमियम बताऊं और कितना मैच्योरिटी अमाउंट वगैरह बनता है बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उसमें ज़रूर आपको बताऊंगा। तो चलिए अब रिस्क कवर की बात कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 5 लाख सम एश्योर्ड का, तो रिस्क कवर जो होता है, लाइफ कवर, अगर भगवान न करे कभी मिसहैपनिंग हो जाती है पॉलिसी टर्म में, तो जितने का सम एश्योर्ड है, यानी इस एग्जांपल में 5 लाख का हमने सम एश्योर्ड लिया है तो 5 लाख LIC पे कर देती है और जितने साल पॉलिसी चलती है उतने साल का बोनस यानी प्रॉफिट भी LIC नॉमिनी को दे देती है। और इसमें AD एंड DB यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी मैंने इंक्लूड करके प्रीमियम बताया है। यानी कभी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो डबल सम एश्योर्ड यानी 10 लाख का क्लेम देती है LIC, और कभी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है तो उस केस में भी LIC क्लेम देती है। तो चलिए अब जल्दी से 16 साल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनुअल प्रीमियम आएगा 33,000, टोटल डिपॉजिट होगा 5,17,000 और जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो 8,48,000 के करीब बनेगा। अब देखते हैं कि इस जो पॉलिसी है इसमें हमें टैक्स रिबेट भी मिलती है जो हम प्रीमियम देते हैं। जो हम प्रीमियम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें GST भी इंक्लूड है, तो GST हटा के जो प्रीमियम होता है उस पर हमें टैक्स रिबेट भी मिलती है अंडर सेक्शन 80C। जो भी मैच्योरिटी मिलती है LIC से वो टोटली टैक्स फ्री होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 12 साल का जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनुअल प्रीमियम आएगा, अगर हम 5 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रहे हैं तो 45,000, डिपॉजिट होगा 5,30,000 और जो मैच्योरिटी बनेगी लगभग 7,28,000 रुपये बनेगी। फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी है जो करंट LIC बोनस पे कर रही है उस हिसाब से कैलकुलेट कर रही हुई है। फ्यूचर में ये मैच्योरिटी बोनस चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस पॉलिसी में लोन और सरेंडर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और मिनिमम एज 8 साल है इस पॉलिसी को कराने के लिए, मैक्सिमम 55 साल है, यानी 8 साल से 55 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।